हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 13.76% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 19.60% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 30.95% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 34 रुपया 47 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं, और इनका फंड साइज है 2096 करोड़ का। यानी कि अभी तक बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 2096 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। पहले एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता है 30,000, आपको मिलता है 26,927 रुपया। करीब 10% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मार्केट काफी डाउन है, इसी की वजह से आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अभी 2 दिन से मार्केट फिर तगड़ा बूस्ट किया है, और आज की डेट में देखें तो ये म्यूचुअल फंड करीब 3% का उछाल एक ही दिन में दिखाया है। तो धीरे धीरे ये लॉस रिकवर हो जाएगा। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,40,930 रुपया। वन टाइम की बात करते हैं लमसम की, कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1,00,000 रुपया का लमसम करते तो 6 महीने पे आपका 1,00,000 रुपया 93,798 रुपया बच जाता है, यानी कि लॉस होता है। 1 साल की बात करें तो आपका 1 साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,13,760 रुपया होता है, और 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,71,078 रुपया होता है। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 65 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसका सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्वान एनर्जी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, लियर्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्र में है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.8%, कैश पे है 2.7 और डेप्ट पे है 0.5%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे 28.5, फाइनेंशियल 22.9, टेक्नोलॉजी 14.8, मेटल एंड माइनिंग 9.2, कंस्ट्रक्शन 7.6, कैपिटल गुड्स 6.8, एनर्जी 5.2 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 5%। यानी कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.89 और पीबी रेशियो 3.93। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 5,000 रुपया करना होगा,
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1000 से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 13.8, 3 साल में 19.6 और एनुअल है 31 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 9.6 और 3 साल में 13 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या फिर 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न दे दे, तो दो लमसम मैं आपके साथ बताऊंगा। दो टारगेट, पहला लमसम का जो कि होगा 4 साल और दूसरा एसआईपी जो कि होगा 6 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको एक अच्छा रिटर्न्स निकाल करके दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास दो तीन ऐसे सिमिलर फंड्स है जो इनसे बेटर है। पहला तो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 19.4, 3 साल का 24.4 और फंड साइज है 5338 करोड़ का। दूसरा इनसे बेटर है प्राक परिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 20.1, 3 साल का 18.4 और फंड साइज है 87,539 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.51% का। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 31 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,097 करोड़ का। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। आलोक सिंह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,097 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 34 रुपया 47 पैसा। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।